हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सभी का खून तो शामिल है। तुम पुलिस से लट पड़वाओगे, तुम मेट्रो बंद करवा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे। हम मंजी यही बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम जनगण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम जात पात में बांटोगे, हम बात मानते जाएंगे, हम बात मानेंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। शेयर कर दो ना, अभी हम तकरीर करने वाले आज है हक ये हमारा आजादी, ये लफ्ज़ ये प्यारा आजादी, बड़ी इज्जत वाला आजादी, बड़ी अजमत वाला आजादी। माओ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा इज्जत बोली, भाइयों से पूछा इज्जत बोली, बहनों से पूछा अजमत बोली, बहनों से पूछा अजमत बोली। है हक ये हमारा आजादी, ये लफ्ज़ ये प्यारा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, ए बाप देगा। आजादी। बहुत अच्छे बेटे, फिर से। आजादी, ये लफ्ज़ ये प्यारा आजादी, बड़ी इज्जत वाला आजादी, बड़ी अजमत वाला। आजादी। माँ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा इज्जत बोली, भाइयों से पूछा इज्जत बोली, बहनों से पूछा अजमत बोली। है हक ये हमारा आजादी, ये लफ्ज़ ये प्यारा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, ए बाप देगा। आजादी। आज जमुई मुल्क भारत सत्याग्रह की राह पर चल पड़ा है। आज का तकरीबन 40वां दिन है कि दिल्ली शाहीन बाग में बच्चे, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग 24 घंटे सख्त सर्दी के आलम में अपना दस्तूर बचाने के लिए निर्जली से बैठे हुए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत का रियासत शहर का शाहीन बाग बना हुआ है, जहाँ मुल्क का शहरी अपनी आवाज हुकूमत तक पहुँचाने के लिए बेचैन है, क्योंकि हाल ही में हुकूमत ने CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC का कानून पास किया। हमारा दस्तूर 70 साल से बिना लिहाज मजहब और जात पात और रंग के सभी शहरों को आजादी का हक देता है, लेकिन आज हमारे दस्तूर से छेड़छाड़ की जा रही है। मुल्क के हर कोने कोने में एहतजाज हो रहा है और वजीर आजम तलाक का जवाब पेश करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाना चाहते हैं, लेकिन CAA पर एहतजाज ने मुस्लिम खवातीन जिनको हुकूमत कमजोर समझ रही थी अपने बेदारी और दिलेरी का सबूत दे दिया है। हमारे एहसास को समझना तो दूर की बात, हमारे एहसास को समझना तो दूर की बात, हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी हमारी बात सुनने के लिए भी नहीं आया। मैं सलाम करती हूँ जामिया के उन बाहिजाब तालिबात को, मैं सलाम करती हूँ जवानी के उन नौजवानों को जो बिना लिहाज मजहब और बेखौफ एहतजाज करने के लिए दिन रात डटे हुए हैं।
आ गया क्या आ जा बेटे बीच में आ जा इनको बीच में ले बोलो ना बीच में जल्दी चलो अरे वो फोन नीचे लो बोलना अंधेरी रात में रोशन चिराग वाले हैं उन्हें सलाम ये शाहीन बाग वाले हैं उन्हें सलाम ये शाहीन बाग वाले हैं रौनकों की कलाई मरोड़ने वाले रौनकों की कलाई मरोड़ने वाले सुलेब जब्र को ठोकर से तोड़ने वाले ये जाफरानी गुब्बारों को फोड़ने वाले उन्हें सलाम ये शाहीन बाग वाले किसी भी हुकूमत का एजेंडा होता है मुल्क की तरक्की तालीम में बेहतरीन नुमाइंदगी तैयार करना रोजगार फराहम करना और इत्तेहाद अपना कायम रखना अफसोस सद अफसोस आज बड़ी बड़ी नामवर यूनिवर्सिटियों के तुलबा व तालिबात अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं जिसको एक महीने से ज्यादा गुजर चुका है क्या ये बात तशवीश का बात नहीं कि मुस्तकबिल की नस्ल आज अपना हक अपने ही घर में मांग रही है और मसले आला पर बैठे वजीर आजम इस पर कान धरने को तैयार नहीं उल्टा ट्रैफिक के बहाने बनाकर इस एहतजाजी धरने को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे मुस्तकबिल से खेल सकते हैं आप हमारे रास्तों में रुकावटें पैदा कर सकते हैं आप हमारे घर की जमीन में तंग कर सकते हैं आप हमारे घर की जमीन में तंग कर सकते हैं आप हमारे घर के मक्के होने का सबूत मांगते हैं क्या आपने इसके बारे में आधार कार्ड बनवाने से पहले नहीं सोचा इलेक्शन कार्ड बनवाने से पहले नहीं सोचा हमारा वोट ही है जो आपको हुकूमत का बागडोर संभालने के इतने बड़े मकाम पर ले आया और आज हम इसे हमारी पहचान पूछते हैं हमारा ये एहतजाज पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि ख़वातीन भी अपने हकूक़ और मुल्की आइन के हिफाजत में किसी से कम नहीं है हुकूमत का जालिमाना पॉलिसी न मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी तबाहकुन है हुकूमत दस्तूर खत्म करके डिक्टेटरशिप नाफिज करके शुरुआत कर रही है लेकिन हम तमाम शहरी से इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे चिट्ठी दो बच्चों क्या आगे जिंदाबाद